जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस नवीन और पावन श्रृंखला प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त के द्वितीय एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम उस महागाथा में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक राजा की दया ने भगवान को अवतार लेने पर विवश कर दिया। ये कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर महलों में नहीं बल्कि करुणा से भरे हृदय में निवास करते हैं। आज का ये प्रसंग मत्स्य अवतार की लीला से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री भक्तमाल में श्री सत्यव्रत जी के नाम से आया है। प्राचीन काल की बात है, द्रविड़ देश में एक परम तेजस्वी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजर्षि सत्यव्रत। वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे और जीव मात्र पर दया करना ही अपना परम धर्म मानते थे। एक दिन प्रातः काल का समय था। सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के पवित्र जल में खड़े होकर नित्य कर्म कर रहे थे। उन्होंने सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए अपनी अंजलि यानी दोनों हथेलियों में जल भरा। राजा का मन एकाग्र था, चित्त शांत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल भरा, उनकी दृष्टि अपनी हथेली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस जल के साथ एक नन्ही सी मछली भी उनकी अंजलि में आ गई है। वो मछली बहुत छोटी और चंचल थी। राजा सत्यव्रत स्वभाव से ही दयालु थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जल का जीव है, इसका घर नदी है। ये सोचकर वे उसे वापस नदी में छोड़ने के लिए झुके। जैसे ही राजा ने हाथ झुकाया, एक अद्भुत घटना घटी। वो नन्ही सी मछली, जो देखने में साधारण लग रही थी, उसने मनुष्य की वाणी में बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा भय और करुणा थी। मछली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजन, आप क्या कर रहे हैं? हे दयालु राजा, मुझे वापस इस जल में मत छोड़िए। आप तो जानते हैं कि पानी में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। अगर आपने मुझे यहाँ छोड़ा तो मेरे स्वजाति के बड़े जीव मुझे अपना ग्रास बना लेंगे। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस नन्हे से जीव की ऐसी करुण पुकार सुनकर राजा सत्यव्रत का हृदय पिघल गया। उनका क्षत्रिय धर्म जाग उठा। जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, चाहे वो एक छोटी मछली ही क्यों ना हो। राजा ने निर्णय बदल दिया। उन्होंने उस मछली को नदी में नहीं फेंका, बल्कि बड़े प्रेम से अपने कमंडल यानी जल पात्र में डाल लिया और उसे लेकर अपने आश्रम लौट आए। आश्रम में आकर भगवान ने अपनी माया का विस्तार आरंभ किया। अभी राजा को पता नहीं था कि वे जिसे जीव समझ रहे हैं, वे साक्षात जगदीश्वर हैं। रात बीती। अगली सुबह जब राजा सोकर उठे और कमंडल में देखा तो वे हैरान रह गए। वो नन्ही सी मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि कमंडल में मुश्किल से समा रही थी। मछली बोली, राजन, ये घर मेरे लिए बहुत संकरा हो गया है, मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। राजा ने दया करके उसे एक बड़े मटके में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते मुहूर्त भर में उसका शरीर इतना बढ़ा कि वो मटका भी छोटा पड़ गया। राजा सत्यव्रत अब आश्चर्यचकित थे। वे उस मछली को उठाकर आश्रम के सरोवर में ले गए और वहां छोड़ दिया। लेकिन भगवान की लीला अपार थी। कुछ ही पलों में वो मछली सरोवर के आकार की हो गई। उसने पुनः पुकारा, राजन, मैं इसमें तैर भी नहीं पा रही हूं, मुझे सुख दीजिए, किसी विशाल जलाशय में ले चलिए। अब राजा को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। वे उस विशाल मत्स्य को लेकर समुद्र तट पर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ना चाहा, मछली ने फिर विचित्र बात कही। मछली बोली, राजन, यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ और भयानक जल जंतु रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे। आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? अब राजा सत्यव्रत का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में अब कौतूहल नहीं बल्कि श्रद्धा थी। वे समझ गए कि जिसके स्पर्श मात्र से पात्र छोटे पड़ जाएं, वो तो स्वयं अनंत ही हो सकता है। राजा ने गदगद कंठ से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? मैंने आज तक किसी जीव का शरीर इतनी तेजी से बढ़ते नहीं देखा। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि हैं। आप हम जैसे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही ये मत्स्य रूप धारण करके पधारे हैं। हे नाथ, अपनी ये लीला समेटिए और मुझे बताइए कि आपके इस अवतार का उद्देश्य क्या है। राजा की स्तुति सुनकर साक्षात भगवान नारायण उस विशाल मत्स्य रूप से बोले, हे सत्यव्रत, तुमने ठीक पहचाना, मैं मत्स्य रूपधारी श्री हरि हूँ। मैंने ये रूप प्रलय के जल में सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया है।
भगवान ने राजा को एक गंभीर चेतावनी और एक महान दायित्व सौंपा। भगवान ने कहा, राजन, आज से 7वें दिन तीनों लोकों को डुबो देने वाली महाप्रलय आएगी। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने आदेश दिया, उस समय तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी जिसे मैंने भेजा होगा। तुम समस्त औषधियों, वृक्षों के बीजों और सप्त ऋषियों को लेकर उस नौका पर चढ़ जाना। जब प्रलय का घोर अंधकार छा जाएगा और आंधी चलेगी, तब मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे मस्तक पर एक सींग होगा। तुम वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं प्रलय की उस रात्रि में, जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं खुलती, तुम्हारी और इस नौका की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। नियत समय पर प्रलय आई और राजा ने बीजों व ऋषियों के साथ नौका में बैठकर भगवान मत्स्य का स्मरण किया। उसी समय भगवान ने उन्हें मत्स्य पुराण का दिव्य ज्ञान सुनाया। यही राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, जिनसे ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। ये सब उस एक क्षण की दया का परिणाम था जब उन्होंने एक नन्ही मछली की पुकार सुनी थी। आज का ये पावन प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। कल हम इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे सूर्यवंश के एक ऐसे महाप्रतापी राजा के, जिनके नाम पर ही आज समुद्र को सागर कहा जाता है। ये थे महाराज सगर। इन्होंने एक महान यज्ञ किया था, लेकिन देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश उस यज्ञ का घोड़ा चुराकर एक शांत बैठे तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए पाताल तक पहुंच गए। उन्होंने पूरी धरती खोद डाली, जिससे समुद्र बना। लेकिन जब उन्होंने आश्रम में घोड़ा देखा तो बिना विचारे उस समाधिष्ट साधु का अपमान कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मुनि की क्रोधाग्नि से वे 60,000 पुत्र एक क्षण में भस्म होकर राख बन गए। क्या आप जानते हैं कि उन 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए कौन गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया था? कल सुनेंगे श्री सगर जी और उनके वंश के उद्धार की ये अद्भुत गाथा। कमेंट में भगवान मत्स्य की करुणा को नमन करते हुए बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय सत्यव्रत जी, राधे राधे।